हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रश्नावली 5C पर चर्चा करेंगे, जिसके प्रश्न होंगे प्रश्न नंबर 4। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर हमने 2 और 3 पर चर्चा करा था। वो आई होप आपको जरूर अच्छा लगा होगा और उस कंटेंट से आपको कुछ ना कुछ जरूर बेहतर सीखने को मिला होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी उम्मीद से आज हम पुनः इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4 लेकर आए हैं और बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक प्रश्न है। ठीक है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप इसको पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें। ठीक है। तो यहाँ इस प्रश्न नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि जो आपके डेटाज दिए गए हों, वो जो आपके खंड दिए गए हैं, वो सब कैसे हैं, समांतर श्रेणी में है। और यहाँ कुछ आपको कंडीशंस दिए गए हैं और उन कंडीशनों के हिसाब से मुझे ज्ञात करना होगा। ठीक है। कुछ आपको कंडीशन दिए होंगे और कुछ कंडीशन आपको फाइंड करने होंगे। तो आइए उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसको देखते हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, जैसे यहाँ दिया है a बराबर कितना 7। तो a बराबर यहाँ 7 दिया है, हल में यहाँ लिख लेंगे a बराबर 7 दे रखा है। ठीक है। और क्या दिया है, a 13 दिया है। तो a 13 बराबर कितना दिया है, ये 35 दिया है। तो यहाँ से आप जानते हैं a 13 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी होता है, इज इक्वल टू 35। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस ये आएगा 12d इज इक्वल टू ये 35। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ये ना। या आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मत बनाइए, आपको पता है कि ऊपर a का मान जो है वो कितना है, a का मान 7 है। तो आप इस a के प्लेस पे कितना रख सकते हैं, 7 रख दीजिए। ठीक ना। तो a के प्लेस में हमने 7 रख दिया। अब यहाँ 7 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 12d इज इक्वल टू 35 माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। तो 12d इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा। अब बताइए 35 में से अगर आप 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। कितना बचेगा, 28 बचेगा। और यहाँ से d बराबर हो जाएगा 28 बटे में कितना 12, ये 4 से कटेगा, 4 सत्या 28, 4 तिया 12, यानी d का तो मान हो गया। ये जो आपसे पूछ रहा है d बराबर, तो d का मान कितना हो गया 7/3। अब यहां से आपको क्या फाइंड करना है, S13 ज्ञात करना है। तो S13 बराबर क्या होता है, S13 बराबर आप जानते हैं SL बराबर कि n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल होता है कि नहीं। और यहाँ से n बराबर कितना रखना है, S13 रख दीजिए। और 13वां पद भी दिया है यानी लास्ट टर्म है, और a बराबर भी दिया है, यानी हो जाएगा S13 बराबर ये 13/2। और यहाँ से हो जाएगा a का मान है 7 है और यल का मान कितना है 35 है। भाई इसमें टोटल 13 ही पद है, 13वां पद दिया है और 13 पद का योगफल मुझे ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा 13/2 और ये हो जाएगा 42। तो ये कटेगा 21 आएगा। और यहाँ से S13 बराबर कितना हो जाएगा, S13 बराबर हो जाएगा 13 गुणे ये 21। भाई 2 से कटेगा 42, तो 21 आ जाएगा और 21 हो जाएगा। अब 13 पढ़ा, एक बार पढ़ेंगे 13 के 13, 13 के 3 हासिल बचा 1, 13 दूनी 26, 26 1 27, यानी S13 बराबर आएगा 273। ठीक है। तो D बराबर कितना आ गया 7/3 और S13 बराबर कितना आ गया 273। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा। ठीक है ना। चलते हैं इसके अगले खंड पर। अगले खंड में क्या दिया है, A3 बराबर दिया 15। तो A3 बराबर अगर 15 दिया है तो A3 के नीचे A का 3 फॉर्मूला रख दीजिए, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और यहाँ से A प्लस 2D आ जाएगा, A प्लस 2D बराबर 15 आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। और दूसरा दिया है S10 बराबर, S10 बराबर कितना दिया है, S10 बराबर 125 दिया है। तो S10 के नीचे S10 का फॉर्मूला लगा दीजिए। S10 बराबर क्या हो जाएगा, जैसे आप बताएं Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ S10 बराबर क्या हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n के प्लेस में मुझे 10 बोलना है, तो हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2a
प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। फिर से एक बार समझे, आप जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रेकेट हो, एन बाई टू होता है, ब्रेकेट में क्या होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा, ठीक ना फ्रेंड्स। तो यहाँ हमने 10 के प्लेस एन के प्लेस पे 10 रख दिया है, तो ये हो जाएगा 5 और ब्रेकेट में 2a प्लस ये 9d हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 125। इधर ये गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो यानी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 अपॉन 5। तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू हो जाएगा 25 पंचे 125 यानी 25 आएगा, ठीक ना फ्रेंड्स। और एक काम और कर सकते थे, यहाँ से किसका मान निकाल ले, a बराबर निकाल लेगा, यहाँ से a का मान निकाल ले तो हो जाएगा 15 माइनस 2a 2d हो जाएगा। अब इसको समीकरण एक बनाइए, ठीक है, यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 2d उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 2d आ जाएगा, तो यही a का मान इसमें रख दीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से a का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, 2a का मतलब आपने निकाल रखा है 15 माइनस 2d, और यहाँ 9d पहले से था, बराबर कितना 25, ठीक ना। फिर से समझिए, यहाँ तो 2 था तो 2 है, a का मान कितना है 15 माइनस 2d, तो यहाँ 15 माइनस 2d हो गया प्लस 9d इक्वल टू 25, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, और ये हो जाएगा 4d और प्लस ये 9d इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 प्लस ये 5d हो जाएगा, क्योंकि ये 4d जो है 9d में से घटेगा तो 5d आ जाएगा, वो भी प्लस में, तो हो जाएगा 25, और इधर अगले स्टेप में ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी अगले स्टेप में हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 25, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा -30, ठीक है। तो 5d बराबर क्या आ जाएगा -5, और यहाँ से d बराबर कितना आएगा -5 अपॉन 5, यानी d बराबर कितना आएगा -1। तो d का मान तो आ गया, एक आपको ज्ञात करना तो आ गया, d का मान कितना हो गया -1 आ गया। अब जब d का मान आ जाएगा तो मुझे a10 निकालना है, ठीक है। तो d का मान अगर आ गया तो बिना a के तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या था, a बराबर था 15 माइनस 2d, तो हो जाएगा 15 माइनस 2 इंटू डी का मतलब -1, यानी 15 माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 1 के 2 यानी 17 हो जाएगा। तो a का मान कितना आ गया 17, और d का मान कितना आ गया, ठीक है, -1। तो अब आपको क्या ज्ञात करना, a10 ज्ञात करना है। तो a10 बराबर आप जानते हैं a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से a का मतलब a प्लस 9d हो जाएगा, और a का मतलब आप ऊपर निकाल लेते हैं 17 और धन 9 गुणे d का मतलब -1, यानी हो जाएगा 17, और ये -9 1 के 9 यानी 8 आएगा, सॉरी -9 1 के 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। तो a10 बराबर कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको याद करनी थी, एक d का मान ये हो गया और a10 का मान हो गया 8, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप इस दिए हुए कंडीशन के सहारे आपने जो अननोन था, जो आपको ज्ञात करना था, उसको ज्ञात करना सीखा, ठीक है। और मुझे विश्वास है आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं इसके अगले खंड पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4 का तीसरा और चौथा खंड है। तो यहां कहता है a बराबर कितना दिया, 8 दिया है, an बराबर 62 दिया है, और sn बराबर 210 दिया है। तो a n और d का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ कुछ कंडीशन आपको दिया है, और उस कंडीशन के सहायता से आपको जो अननोन है उसका आपको मान फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करते चलते हैं। यहाँ a बराबर आपको दिया है 8,
ठीक है। और an बराबर दिया है कितना 62। अब an बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होता है 62, ये दिया। और यहां से a का मान दिया है 8, यानी n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 62। और यहां से n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा ये 62, ठीक है, -8, क्योंकि इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा ये 62 हो जाएगा। तो इसका ये घटा देंगे तो कितना आएगा 54। तो 54 आएगा, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। अब अगला है आपको दिया है कि एसएन बराबर, एसएन बराबर आप जानते हैं कितना दिया है 210 दिया है। पहले नोट कर लेते हैं एसएन बराबर 210। और एसएन फॉर्मूला आप जानते हैं कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर कितना 210, ठीक है। अब यहां से अंदर ये मान रख देते हैं n/2 2a, a का तो मान आपको मिला है 8, तो 8 रख दीजिए। और अभी आपने इसका मान निकाल रखा n माइनस 1 इंटू डी बराबर समीकरण 1 में देखिए n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना निकाल रखा है 54। तो इस n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे कितना रख दोगे आप 54 रख दोगे, ओके, बराबर कितना 210। तो यहां से क्या हो जाएगा n/2 ये हो जाएगा 8 दूनी 16 धन ये 54, 16 और 54 बराबर कितना 210। तो इसको जोड़ लेते हैं, ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 54 में 6 जोड़ेंगे 60 10 70 हो जाएगा, बराबर कितना 210। अब इधर ये क्या है भाग है, इधर आके गुणा हो जाएगा, इधर ये गुणा इधर भाग हो जाएगा, यानी n बराबर हो जाएगा 210 कितना 210 गुणे 2 बटे में 70, भाई 70 गुणा था भाग हो जाएगा, 7 तरीके 21 यानी 3 आएगा। तो n बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। तो एक तो आ गया, n का मान कितना हो गया 6 आ गया, ठीक है, पहला तो हो गया n का मान 6 हो गया। अब d का मान रखना है, तो इसी n का मान समीकरण 1 में दीजिए। तो लिखेंगे n का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना था 54 था। और n का मान अभी आपने 6 निकाल लिया, तो 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 54। तो यहाँ जाएगा 5d बराबर 54, तो d बराबर हो जाएगा 54/5, यानी 5×50 या इतना हो जाएगा। d का मान कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से जरूर समझ में आया होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। d का मान आ गया इतना हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके अगले खंड पर, क्या है यहाँ दिया है कि a बराबर 3 दिया है और n बराबर 8 दिया है और ये इतना बराबर दिया है, तो d का मान पूछ रहा है। तो पहले तो आपको SN, ये यहाँ n नहीं दिया तो आप इसको समझिए SN बराबर, तो यहाँ S बराबर दिया है 192, ठीक है, तो 192 रखिए। और यहाँ SN बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको हम SN बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम क्या रखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 192। और यहाँ से आपको दिया है दो चीज़ों का मान, एक तो n का मान दिया है और एक a का मान दिया है। तो n का मान है 8/2 रख दीजिए, और धन ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान 3 है, धन n का मान 8 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, बराबर कितना 192, ठीक ना। फिर से समझिए, आपको दिया था s बराबर 192 और s का फार्मूला, s का मतलब होता है Sn, और Sn का फार्मूला आप जानते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 192 हो जाएगा। n के स्थान पे आपको 8 रखना है, यहाँ 8/2 हो गया, यहाँ भी हो गया 8, ठीक है, और a के प्लेस पे 3 रखना है। d का मान नहीं दिया था, d का मान निकालना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7d बराबर कितना 192। इधर ये गुणा इधर के भाग हो जाएगा, यानी 6 धन 7d बराबर 192/4। तो 6 धन 7d बराबर 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 3 बचा 32 हो जाएगा, 4 8 32, यानी 7d बराबर 48 माइनस 6,
तो यानी 7D बराबर हो जाएगा 48 में से 6 निकालेंगे तो कितना आएगा 42 हो जाएगा। और D बराबर यहाँ से 42 बटे कितना करेंगे 7 करेंगे तो D का मान आएगा 6। ठीक है फ्रेंड्स, और यही आपको निकालना था, यानी D का जो मान है वो कितना आएगा 6। सॉरी एक थोड़ा सा यहाँ गलती हुई, ये 42 होना चाहिए। ठीक है, 7 का पहाड़ा 6 बार जाएगा 42 में, तो इस वजह से D का मान आएगा 6। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा। चलते हैं, अभी इसके टोटल 10 खंड है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये चारों प्रश्न अच्छे से जरूर समझ में आए होंगे। प्रश्न नंबर 4 का 5वां और 6वां खंड है। क्या है, कहता है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 है, तो n और sn ज्ञात कीजिए। ठीक ना, कितना है, a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 है, तो n और sn ज्ञात करना है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले a बराबर आपको दिया है 5 और d बराबर दिया है 5। ठीक ना, अच्छी बात है, दे रखा है। तो यहां से क्या करना है, अब an बराबर फॉर्मूला रख दिए। an बराबर कितना दिया है 50, an बराबर 50, तो यहाँ an बराबर फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना देगा 50। और ये a का मान आपको दे रखा शायद, a का मान कितना है 5 रख दीजिए, धन n का मान तो नहीं मिला है लेकिन d का मान 3 मिला है, बराबर कितना 50। इधर ये गुणा है, सॉरी इधर ये प्लस, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 5, और यहाँ से n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू आएगा 45, और ये इधर गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 45/3, और यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 15, और ये इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा 16। अब 16 निकल गया, ये तो निकल गया 16। तो अब आपसे कह रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है, यानी एस एन बराबर आप जानते हैं, एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब आपको सबका मान पता है, n का मान कितना है 16 है, तो यानी 16 रख दीजिए हर n के प्लेस पे, 16/2 यहाँ हो जाएगा 2। a का मान कितना है, a का मान आपको 5 दे रखा है तो 5 रख दीजिए, धन n का मान फिर आ गया 16, n 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, d का मान 3 है, सबका मान रख दीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा भाई, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, धन कितना हो जाएगा, ये 15 गुणे 3 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 8 10 धन 5 15 3 45, भाई 15 3 45 हो जाएगा, और 45 में 10 जुड़ेगा तो 55 हो जाएगा, यानी 8 गुणे 55, और 5 का पहाड़ा 8 पढ़ेंगे, 8 5 40 40 के 4 शून्य हासिल 4, 8 5 40 40 4 44। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, यानी n बराबर कितना होगा, n बराबर 16 और यस 16 बराबर कितना होगा 440। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका इस प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं, इस प्रश्न का खंड 6 है, 6 है। डी बराबर कितना दिया है, डी बराबर 5 दिया है, और यस 9 दिया है, एस 9 बराबर दिया 75। ठीक है, एस 9 दिया है 75, तो S9 का फॉर्मूला लगा दीजिए। S9 बराबर क्या हो जाएगा, अब बताओ Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो S9 बराबर क्या हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n बोलते हैं वहाँ 9 बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 9/2, और इसको घटा लीजिए, a का मान तो मिला नहीं, तो a का मान रहने दीजिए, a प्लस ये 8 इंटू डी का मान मिला आपको 5 रख दीजिए, बराबर कितना 75 हो जाएगा, और इधर ये 9 गुणा इधर आके भाग कर लीजिए सब में, तो हो जाएगा 2a प्लस 8 5 40, और बराबर कितना हो जाएगा 75 बटे, सॉरी ये भाग था इधर गुणा हो जाएगा, और ये हो जाएगा बटे में 9। ठीक ना, तो 2a प्लस 40 बराबर, ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 15 ही 75, यानी 15 दूनी 30 हो जाएगा, सॉरी 25 3 75 होता है, ये 25 आएगा, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। ठीक ना भाई, 3 से कटेगा,
3 25 नहीं है, 25 या 75 होता है, 3 त्रिक का 9 होता है। तो ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 2a बराबर हो जाएगा 50/3 माइनस 40। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2a बराबर हो जाएगा 4 3 12 यानी 50 माइनस 120/3, और ये हो जाएगा 2a बराबर ये हो जाएगा 70/20, सॉरी 70/3, वो भी माइनस में। तो इधर ये गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा -70/3 गुणे 2, ये कटेगा 35 आएगा, यानी a बराबर -35/3। ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो a का मान कितना आ गया, 35/3 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो a का मान 35/3 जब आ गया, तो अब किसका मान निकालना है, a9 का मान निकालना है। तो a9 का मान निकाल लीजिए। a9 बराबर फार्मूला क्या था, a + 9 - 1 × d। तो a का मान अभी आपने निकाला -35/3 और प्लस ये जो 8 × d का मान कितना है, d का मान 5 था, तो यहाँ 5 रख दीजिए। तो -35/3 और ये 8 × 5 = 40। ठीक है, तो हो जाएगा -35 के 35, 4 × 3 = 12, 120 हो जाएगा, और 120 में से आप 35 घटा दीजिए तो 85 आ जाएगा। 85 × 5 = 90, 3 120 यानी 185 आएगा। तो 85/3 आएगा a9। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो a बराबर था, a बराबर कितना होगा, -35/3, और d a9 जो है वो कितना आ गया, 85/3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस प्रश्न का हो जाएगा सलूशन। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ठीक है, चलते हैं, अभी इसके 3 और खंड हैं, चलते हैं उन खंडों पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4 का खंड 7 है। कहता है a बराबर कितना है, 2 है, d बराबर कितना है, 8 है, और दिया है Sn बराबर, Sn बराबर जब आपको 90 दिया है तो Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, n - 1 × d बराबर कितना, 90, और a का मान आपको दिया है, a और d का मान दिया है, तो a और d का मान रख दीजिए। 2 × a का मान कितना दिया है, 2, प्लस n का मान तो नहीं पता है, और d का मान पता है आपको कितना, 8, और बराबर कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में, ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और प्लस ये हो जाएगा 8n - 8, 8n - 8 बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में, ये कितना हो जाएगा, 8n - 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 8n हो जाएगा और ये 4 इसमें रिमूव हो जाएगा, बराबर कितना, 90 हो जाएगा। और इधर 4 कॉमन, 4 कॉमन ले लीजिए, तो n/2 गुणे 4 कॉमन ले लेंगे, तो यह हो जाएगा 4 दूनी 8, 2n - 1 बचेगा, बराबर कितना, 90। ये कट जाएगा, 2 बचेगा, और 2 इधर गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा। तो यानी n ब्रैकेट में 2n - 1 बराबर 90 बटे कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ अंदर गुणा कर दीजिए, 90/2, सॉरी कितना, 45 नहीं, 90/2, तो 2n² - n बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, तो 2n² - n - 45 बराबर कितना, 0 हो जाएगा। अब इसको आपको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करेंगे तो 90 आएगा, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 90 आएगा। अब एक को ऐसे दो भागों में गुणा करना है, तोड़ना है कि गुणा करें तो 90 आए, जोड़े घटाने तो 1 आए। तो 10 × 9 = 90, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, यानी जोड़ा बन जाएगा 2n² - 10n + 9n और -45 = 0। तो हो जाएगा, दो दो जोड़ा बना लीजिए, 2n कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा n - 5, और यहाँ प्लस 9 कॉमन है, तो n - 5 बचेगा = 0। तो n - 5 एक ब्रैकेट में, और 2n + 9 हो जाएगा = 0। ठीक है, तो बारी बारी 0 करेंगे, तो n बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और ये 2n + 9 = 0, तो 2n बराबर कितना आएगा, -9 आएगा, तो n बराबर कितना आएगा, -9/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो n के 2 मान निकले। n के कितने मान है, 2 मान है, एक प्लस में 5 और एक माइनस में 9/2। तो n का मान तो ये हो नहीं सकता,
क्योंकि n का मान हमेशा पॉजिटिव होता है और ये कंप्लीट नंबर होता है ना, ये कंप्लीट तो है नहीं, तो ये n का मान नहीं होगा, तो यानी n का मान कितना आ गया 5। ठीक है, और an ज्ञात करना है, यानी an, तो an का मतलब है a 5, और 5 का फॉर्मूला की जगह a प्लस क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा a प्लस 4d, और a का मान कितना दिया है, a का मान आपको दे रखा था 2 और इसका मान 8, यानी 2 धन 4 गुणे 8, तो 2 धन 4 8 32, 32 में 2 जोड़ेंगे तो 34 आएगा, यानी an बराबर जो हो जाएगा 34 आएगा। तो n का मान कितना आ गया 5, n बराबर 5, और an बराबर कितना आ गया 34, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझते हैं। यहाँ से आपको दिया an बराबर 4 दिया है, और इसका मान रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। ठीक है, क्योंकि आपको पता है an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमने an का फॉर्मूला रख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब d का मान आपको दिया है a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 4। ठीक है ना, तो यहाँ से और अगर हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2n माइनस 2 हो जाएगा बराबर 4 आएगा, और यहाँ से a प्लस 2n, इधर ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 4 प्लस 2 हो जाएगा, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6 आएगा, और यहाँ से a बराबर आएगा 6 माइनस 2n, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, अब जब ये आ गया तो आपको क्या करना है, आपको ये दूसरा रखना फॉर्मूला, ये Sn बराबर, Sn बराबर क्या होता है, आपको दिया है -14, और इसका फॉर्मूला लिख दीजिए n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जिसका मान आपको पता है उसको रख दीजिए, यानी n का मान तो पता नहीं, केवल d का मान पता है, तो रख दीजिए। तो n/2 ब्रैकेट में 2a, a रहने दीजिए, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 है। ठीक है, बराबर -14, तो n/2, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस n माइनस 1 बराबर कितना 14। तो यहाँ 2 2 से कट जाएगा, और यहाँ क्या बचा, a का मान क्या है, a का मान ऊपर आपने निकाल रखा है 6 माइनस 2n, तो यहाँ a के प्लेस रख दीजिए 6 माइनस 2n, और प्लस n माइनस 1 तो पहले से था, बराबर कितना -14। ठीक है ना, फिर से एक बार समझिए, यहाँ हमने जब 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ a बचेगा, यहाँ केवल यहाँ क्या बचेगा n-1 बचेगा, तो 2 2 से कट जाएगा तो n बचेगा, और a यहाँ है तो a का मान आपने कितना निकाल रखा है 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2n और ये n-n हो गया। ठीक है, इसको वहाँ सॉल्व करते हैं, n ये कितना हो जाएगा 6 और 1 घट जाएगा तो ये 5 आएगा, 5, और ये जो है वो घटेगा, 2n में से 1 निकल जाएगा तो n बचेगा केवल, और बराबर कितना -14, यहाँ अंदर गुणा कर दीजिए तो 5n माइनस n स्क्वायर बराबर -14। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो n स्क्वायर और ये -5n हो जाएगा, और -14 बराबर कितना 0। अब क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके 5 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे कितना है 14 और जोड़ने घटाने पे ये आए। तो आप जानते हैं 7 दूनी 14, 7 में से 2 जाएगा तो आएगा 5, तो यानी 7n प्लस 2n। ठीक है, प्लस 2n माइनस 14 ये बराबर 0, तो जो 2 2 जोड़ा बना लीजिए, n कॉमन है तो n माइनस 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर 0, तो n माइनस 7 एक ब्रैकेट में, n प्लस 2 एक ब्रैकेट में, बारी बारी से दोनों को जीरो करिए, तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो n बराबर 7 आएगा, और यहाँ से n प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर क्या आएगा -2 आएगा। अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि n का मान ऋणात्मक हो नहीं सकता, तो n बराबर कितना आ गया ये। अब n का मान कहाँ रखना है, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण ये आपका 1 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n
और 6 माइनस 2 गुणे 7, यानी 6 माइनस 7 दूनी 14, और 14 में से 6 जाएगा -8। तो a बराबर कितना आ गया -8, और n बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, a का मान कितना आ गया -8, और n का मान कितना आ गया +7 हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रश्न नंबर 4 के खंड 8 तक कंप्लीट हो गया। अभी भी एक खंड और बचा है, आइए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5C का प्रश्न नंबर 4 का जो लास्ट खंड है वो है कि L बराबर 28 और S बराबर 144, तो और कुल पद कितने हैं 9 है। तो आपको A ज्ञात करना है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा फ्रेंड्स, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में A प्लस L। ठीक ना, तो यहाँ आपको S मीन्स Sn, जो S बराबर दिया है यानी वो Sn का मान है। तो Sn के प्लेस पे हम कितना रख सकते हैं 144 बराबर n/2, यानी कुल पद जो है 9 है, यानी n बराबर है, n बराबर 9 हो गया। और a का मान तो ज्ञात करना है, l का मान दिया है 28। तो यहाँ से आप ये इधर भाग इधर आके गुणा हो जाएगा, इधर ये गुणा इधर भाग हो जाएगा, यानी 144 गुणे 2 बटे में 9 बराबर a प्लस 28। ओके, इतना हो गया। अब ये 9 से कटेगा, 9 1 के 9, 9 5 14, 9 6 54, और गुणे कितना 2 बराबर a प्लस 28, और यहाँ 16 दूनी 32 हो जाएगा बराबर a प्लस 28 हो जाएगा, और यहाँ a बराबर 32 माइनस 28, इधर प्लस था माइनस हो गया, तो a बराबर कितना आएगा 4 आएगा। और यही इस प्रश्न का सलूशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बड़ा ही सिंपल प्रश्न था, और इस तरह से ये आपका प्रश्न 4 जो है उसमें टोटल 9 खंड थे, और ये 9 के 9 खंड जो है हमने आपको सरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करा। और मुझे उम्मीद है आपको, अगर आप कंसंट्रेट होकर देखे होंगे, थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे, तो मेरा दावा है कि आपको जरूर समझना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज आपका इसी पे आज समाप्त होता है। ये वीडियो आज बस यहीं तक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आप वीडियो पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।